जो भी नाजायज संपत्ति बनाएगा, जो भी जो है गलत काम करेगा, बुलडोजर चलेगा उसके ऊपर। आप इसको बीजेपी ऑफिस में रखते प्रोग्राम को, जवाब देने से रोक रहे हैं उनको। बीजेपी के दफ्तर में रखना चाहिए था प्रोग्राम। क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे बताइए। इस तरह का तरीका होता है जब पत्रकार बात कर रहे हैं तो बीच में आकर के आप लोग हैं कौन रोकने वाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है सवाल जवाब करना। यहाँ आकर भोज खाना नहीं है कि आप आइए और चाय पीजिए। जब सवाल पूछे जा रहे हैं, गिरफ्तारी पर आप बोलना नहीं चाहते, और अगर गिरफ्तारी पर नहीं बोलना चाहते तो कम से कम स्पष्ट तो कीजिए। हम सारे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, 2-3 डायरेक्टर्स हैं, 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं उनके, कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए। ये तरीका क्या है? रणनीति के तहत आए थे क्या ये? नहीं, यहाँ का ये सवाल साफ नहीं लग है रहा था कि इनको बाकायदा सुहेब साहब से ये काम कराया जा रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है कि कोई बराबर में बैठ के उनसे बुलवा रहा है। टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल भी सुहेब साहब को वो शख्स बता रहे हैं जो पत्रकारों को सवाल पूछने से रोक रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करने बैठे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट इक्वली। इस तरह नहीं है आप अरेस्टिंग पर बात कर नहीं रहे हैं, आप गिरफ्तारी पर कुछ कह नहीं रहे, बात ही खत्म कर रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं बोलने दे रहे हैं तो वो इनके अपने लोग हैं जो नहीं बोल रहे। सेम केस में डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं यहाँ पर। मैं वही देख रहा हूँ, सेम केस है, टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको देख करके ये लगा कि शायद यहाँ आकर के हम पत्रकारों की ही तौहीन हुई है जिनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी ने डिसिप्लिन छीनने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया। और कई प्रदेशों में उन पर FIR हुई और सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन ही रिएक्शन करते, मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए। और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की मलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहका लिया देश को। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान में अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहाँ की ज़ाती ज़रूरतें होती हैं। ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों सरकार के होम मिनिस्टर से आज तक कोई मिला?
क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है। इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान ख़तरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत यह है, सीए आंदोलन हो, एनआरसी हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा हिंद ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, वला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब आधा ईमान है, बार बार ये कहते हैं, तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी तंजीम मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 135 करोड़ लोगों की बात करती है? सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत यह है, अन्याय करने वाले भी यही हैं, लुटेरे भी यही हैं। वो शेर है, न जुल्म गोरों ने किया न सितम कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे आमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहाँ जमा हैं। आज देश के उलमा हैं, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहाँ लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध भी हमने आवाज़ उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 125 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं, तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज़ करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में कोई ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी भी। इसे कौम जवाब मांगती है। वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, वो 20 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों को लेनी होगी और जवाब देना होगा। ये हमारा सवाल है इनसे। अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज़ होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते, तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और अहले हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चरपाइयों के नीचे। कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हज़रात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी ये मिल गई हैं। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी, क्योंकि मलाई खाने के लिए 70 सालों से इनको मिल रही थी। आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई हैं। इनके नज़दीक राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके नज़दीक सिर्फ इनकी अपनी ज़ाती बिल्डिंगें, संपत्तियां और वो चीज़ें हैं जो उन्होंने देश के मुसलमानों को, देश के आम लोगों को लूट कर खर्च की हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला है। हमने देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोगों के मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। जर्मन की दीवार गिर जाती है, आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार हैं, जो एक ज़बान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते? इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा राष्ट्र साथ खड़ी रहेगी। ये हमारा ये कह रहे हैं नुपुर शर्मा ने आज बयान दिया और आप उससे माफी मांगने पे संतुष्ट हैं। कल कोई और बयान देगा, वो भी माफी मांग लेगा, उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को काम करने देना चाहिए। आपको नहीं लगता कानून के तहत गिरफ्तारी में देरी हो रही है? वो शायद जो है कल समन है उनका, जो है कानून अपना काम कर रहा है, जिसके लिए प्रोसीजर्स पे काम चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग लीची की फोटो शेयर कर देते हैं, रतन लाल की गिरफ्तारी हो गई अगले दिन वारंट के साथ, तो अब इतने दिन बीत गए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमारे मुल्क में हर एक की धार्मिक भावनाओं का एहतराम किया गया है। हमेशा से एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को हमारे मुल्क में जो है अच्छे तरीके से देखा गया है। हमने हमेशा जो है इस्लाम भी ये सिखाता है। तो नुपुर शर्मा जैसे लोग क्यों बयान देते हैं फिर?
इसीलिए पार्टी ने उन्हें बाहर किया है, इसीलिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। क्या बहाल करना काफी है? गिरफ्तारी जरूरी नहीं है? गिरफ्तारी होगी, कब होगी? कब होगी? कोर्ट बताएगी, अदालत बताएगी। तो पार्टी के बाहर भी जब अरब देशों से बाहर से दबाव बनना पड़ा, उसके बावजूद निकाला गया। ऐसा कुछ नहीं, ये सब छोटी बातें हैं, ये सब छोटी बातें हैं, कोई दबाव बाहर से नहीं बना। सर एक मिनट हमारे साथ